जी, मैं ये जानना चाहता कि अभी आप क्या पोजीशन है? आप लोग बॉडी को क्लेम करेंगे, नहीं करेंगे, क्या नहीं, है? बॉडी को तो हम लोग नहीं लेंगे। पहले भी मना किया था और प्रशासन से फ़ोन आया तो हमारे हमारी माँ ने जो निर्णय लिया है परिवार ने पूरे, तो हम लोग शव नहीं लेंगे। क्या वजह है कि बॉडी क्यों क्लेम नहीं करना चाहते आप लोग? वजह है बहुत क्योंकि परिवार में माँ ने और हमेशा पापा ने सब ने कि अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छा काम करो। खुद हमारे बाबा पार्षद थे, समाज के लिए काम कर, पापा भी रहे पॉलिटिक्स में, सब लोग रहे, मतलब समाज में हमेशा अच्छा काम किया। आप ये बताइए, कोई पहचाना जाए, कोई परिवार चाहेगा कि उसका बेटा, उसका भाई पहचाना जाए शूटर के नाम से पूरे देश में, दुनिया में? और माँ ने हम लोग को हमेशा अच्छी शिक्षा दी थी। कोई गलत काम करके आते तो डांटती थी कि गलत काम नहीं करना है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि पेंसिल भी नहीं चुरा के लाना है स्कूल से, अगर नहीं है तो हम उधार खरीद के आपको देंगे, लेकिन आपको गलत काम नहीं करना है। तो आज जब वक्त आया है तो क्या हम सही को सही और गलत को गलत ना बोलें? हम भी पॉलिटिक्स में रंग जाएं कि भैया हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, तो भैया हम यही बात करेंगे? नहीं, जो सही है सही कहेंगे, जो गलत है गलत कहेंगे। कल तो पॉलिटिशियन सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि ये मजहबी रंग देने की कोशिश की, ये मुसलमान और इस समुदाय के लोगों विशेष के लोगों को चुन के मारा जा रहा है। देखिए, बाकी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो जाने। हमारी माँ ने जो हमको सिखाया है कि बेटा हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलो, वो मैं भी बोलूँगा और मेरी माँ भी बोलेंगी उस चीज़ को। तो बस इतनी सी है। वो जी जी जी, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बिल्कुल समझता हूँ। उनकी मदर भी हमारे साथ है और वो नहीं है। जब चंदन की हत्या हुई थी, क्या तब भी आप लोगों ने रोका था कि ये पहली हत्या है, इसके ऐसी हत्या आपको न होना चाहिए? देखिए, चंदन हत्याकांड के पैसा हुआ जी तो उन्होंने घर आया, जी कहा कि मेरा पैसा बाटन का है। जी वो नहीं दे रहा है मुझे, कह रहा है कि हम तुम्हारे घर पे चढ़ के आके गोली मार के जाएंगे, हकीकत बात बताएंगे। जी तो उन्होंने चला आया, लेट गया घर पर, कहा मम्मा थोड़ा चाय बना दो। जी हमने चाय बनाया और चाय लेके जाते भर में कोई इनको गाड़ी लेके आया, बुलाया कि चलो वहाँ पर कोई होटल में, जी चलिए वहाँ बातचीत कर लिया जाए। वो बुला रहा है, जी वो इन गए, दो चार छः आदमी लेके आए तो अकेले गए कि आज जो बुलाने आए उसके साथ गए, दो हो गए, इसके साथ गए। वो जब इनको चाय निकाल के दिया, ये चाय पीने को झुके तो गोली मारा, सर की झुका लिया एकदम सर, तो इससे गोली निकल गई। जो इसके बगल में कोई इसके साथ के खड़ा होगा या ये रहा हो, वो गोली चलाया तो मर गया। तो आप कह रहे हैं कि उसमें डायरेक्टली हाथ नहीं था क्या? हैं? डायरेक्टली हाथ नहीं था? नहीं नहीं, बस खाली उसमें जो है वो कोर्ट से बाइज्जत बरी होके आए थे। उसके बाद परिवार ने समझाया, उन्होंने अपने हिस्से का मकान भी बेच दिया था। उस समय जो है उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो करीब तो मकान का बेच के कर दिया था। आप मेरी बात समझिए, देखिए एक ही परिवार में आप पुराने इतिहास में जाएं, कहीं भी जाएं, देखिए सुग्रीव भी है, बाली भी हुए, तो आदमी सत्य असत्य की लड़ाई लड़े हैं। विभीषण भी थे, राम भी थे, रावण भी थे, बड़ी बात सत्य कर रहे हैं असत्य की लड़ाई। एक ही परिवार में राम और रावण भी थे। माता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब पहली बार उन्होंने हत्या की थी, उसके बाद जब घर वापस आ गए, तो क्या आप लोगों ने समझाया कि अब गुनाह के रास्ते पर नहीं जाना है? बिल्कुल बुरे रास्ते पर नहीं जाना बेटा, घर बिक गया तुम्हारा, तुम कहाँ रहोगे? कहा मम्मा हम घर बनाएंगे, जब कमाएंगे तो हमें एक कमरा दे दो, हम इसी में रहे। अब औलाद मैं फिर लग गई, दे दिया, रहो अच्छा, उसी रास्ते से अपना निकलो, मेरा रास्ता इधर है। कभी कभी रास्ता खुला है तो इधर से कभी निकल जाते हैं, कभी उधर से निकलते हैं, छूटने बन गए। और वैसे लड़ाई झगड़ा हम लोग से नहीं करते थे। अब ये चीज़ कहाँ बहकाए में किया, उसमें तो चंदन की गलती थी। ये कब से गुलाम, कब से बहका, कब से अतीक के साथ गया ये? इधर 2 महीने से बहुत ज़्यादा बहका गया। नहीं इधर 2 महीने से निकले हाँ, थे? मम्मी से मेरी बात हुई है, क्योंकि मम्मी, हम तो घर पे रहते रहते, मम्मी से बात हुई तो करीब 2 महीने से। रात में आता था, रात को घर आता था? रात को घर आता। इस घटना के बाद भी क्या घर आए थे क्या, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से? इसके बाद तो फिर शकल नहीं दिखाया, कहाँ है कहाँ नहीं है, जी। न कोई बातचीत न कोई इसकी शकल। नफरत हो गई हमको खुद ही, क्यों ऐसा किया, शकल कहाँ से देखेंगे? जी 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 वो हमको शकल दिखाएगा कहाँ से? जी वो जानता है कि भाई हमको जी भगा जी। देगी लड़की। अच्छा, आप अगर बॉडी क्लेम नहीं करते तो पुलिस क्लेम जो बॉडी को सुपुर्द खाक करेगी, ये स्वीकार है आप लोगों को कि पुलिस कर दे? बिल्कुल, जो भी निर्णय होगा, अब अगर प्रशासन बात करती तो हम ज़रूर बात करेंगे उनसे। और शायद उनकी वाइफ से बात हुई, जो मुझे पता चला है टीवी चैनल अच्छा, में। उनकी शादी भी हो चुकी, बच्चे भी हैं? उनकी शादी हो चुकी, बच्चे हैं, एक 5 साल की बेटी, एक साल की बेटी है। मतलब आप सोचिए, हमारे माँ के बारे में सोचते, भाई के बारे में सोचते, लेकिन आप सोचिए कि अपनी बीवी बच्चों का भी नहीं सोचा उसने जो है। तो वो साथ रहते थे, फैमिली भी बच्चे साथ रहते थे? वो उनको एक कमरा मिला था, वो उस कमरे में रहते थे। अपना ससुराल पास में ही था, तो वो पास में भी चले जाते थे। डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस। अभी अभी उनका जो उनकी पत्नी और बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं अभी? गुलाम ये के वेंदोरी अपनी अपने माँ मायके के में है, घर। मायके में। अपने मायके गई हुई हैं, तो वो क्या बॉडी ले रहे हैं क्या?
शायद हमने मीडिया चैनलों के माध्यम से देखा कि शायद वो जी जी, आप राम और रावण का बाली और सुग्रीव को उदाहरण दे रहे थे। अब जो ये पुलिस ने जो जिस तरह से इनकाउंटर किया, इससे क्या संदेश गया? क्योंकि सियासी दल जो है इसको लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है इससे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी इस तरह से कर रहा है वो अपनी मानसिकता दर्शा रहा है कि किस तरह की उनकी मानसिकता है। गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही करना सीखिए। और अगर हम आप बढ़ के आगे नहीं आएंगे, हम आप चीज़ों को नहीं बताएंगे कि गलत करने का क्या नतीजा। आज परिवार बदलता है, एक माँ का क्या हाल है, एक भाई का क्या हाल है। भाई माँ ईमानदारी से रहते थे, सब कुछ तबाह हो गया। आज कोई खड़ा अभी होना नहीं। बीमार दिख रही हैं, बीमार भी हैं माँ। बहुत बीमार है, रोज़ा है जो है, आज रोज़ा भी हैं वो। सब कुछ तबाह हो गया जो है। नौकरी चली गई, जॉब चली गई, जो हमारा काम था। मत खड़ी करिए, हाँ, बहुत तबीयत मेरी खराब है। इनकी तबीयत, चूंकि माताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है, रोजे से हैं, ये बोलने में सक्षम नहीं है। एक आखिरी सवाल राहिल आपसे मेरा बस है कि आप बीजेपी से जुड़े रहे, बाद में पार्टी से आपको अलग कर दिया गया। क्या वजह लगती है? क्या आप पार्टी से जुड़ना चाहते हैं? क्या वजह, क्या सोचते हैं आप? क्या इसके पीछे रही है आप पार्टी से अलग किया गया? बिल्कुल भाजपा के अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। क्योंकि आप समझिए, मेरा बहुत विरोध था जब मैं भाजपा में आया। परिवार में भी बहुत विरोध था कि भाजपा में क्यों जा रहा हूँ। क्यों अलग किया गया? क्या वजह थी? जो है अब ये गुलाम हत्याकांड हुआ, उसमें क्योंकि मैं उनका भाई हूँ, पूछताछ हुई, उन्होंने वेट नहीं किया। उनको वेट करना चाहिए, जो भी हमें नहीं पता, हम किसी को आप फैक्ट बताएंगे आप कि मैं भाई के साथ नहीं था, हम लोग अलग थे? हाँ बिल्कुल, उनको भी पता चल ही गया होगा सबको, क्योंकि मेरी उसके बाद से किसी से बातचीत अभी भी आप समर्थन में भाजपा के? नहीं, जो सरकार ने किया कदम उसको सही बता रहे हैं आप? मैं माँ, हम क्या, मैं तो पार्टी से हूँ तो मैं तो बोलूँगा ही, लेकिन माता जी एक आखिरी सवाल आपसे। आपकी तबीयत खराब है, मुझे इस बात का एहसास है। क्या आप अपने बेटे राहिल के साथ हैं? गुलाम के साथ कोई संबंध नहीं है? आपको लगता है कि उसे गलत किया, उसको जो सजा मिली ठीक मिली? हाँ, बहुत सही मिली। ये योगी सरकार ने जो किया है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये सही है? ठीक किया, लेकिन एक गलत किया है कि जो मेरा मकान गिरा, अगर गुलाम का होता, नाम होता, उसका गिरा देते जी, वो सही करते। माँ को अब मैं बहुत कहाँ अफसोस जाऊँ है। बताइए। लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ ठीक हुआ, आपको लगता है इस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए? कम से कम सब डरेंगे तो आगे जाएंगे तो नहीं ये करने। एक वो जो जिसके किए थे वो भी तो किसी देखिए, के होता क्या, माँ का था। मैं समझ गया बात कि जो बहका के लोग यूज़ करते हैं ना लोगों को, क्या सपने दिखाते हैं, बहकाते वो हैं। अब खौफ में रहेंगे। हाँ बिल्कुल।